हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने नवंबर 2020 के अंदर एग्जामिनेशन दिया और जो आज सीए बन गए, जिनका एक ग्रुप या एक और ग्रुप क्लियर हो गया। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एंडेवियर्स। फ्यूचर में अब आप सीए बन चुके हो, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईसीएआई। अब आपको सीए बनने के बाद आईसीएआई का नाम ऊंचा करना है, रोशन करना है। एंड जिन लोगों का भी एक ही ग्रुप क्लियर हुआ है, वो मई 21 के अंदर सेकंड ग्रुप पास करके उनको सीए बन जाना है कंप्लीट। एंड अगेन वेरी वेरी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत खुशी हुई मुझे आपके लिए, क्योंकि मेरे काफी दोस्त सीए बन चुके हैं, एक ग्रुप क्लियर हो गया, काफी इंडिया के बच्चे सीए बन चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नहीं हो पाया। मेन मुद्दा तो यही है कि जिनका नहीं हो पाया। मैं यहां पर आया हूं एज योर मेंटर बन के आज। वैसे तो थोड़ा सा मैं अपना दे दूं इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है कार्तिक जिंदल एंड मैंने सीए फाइनल के अंदर AIR 9 सिक्योर किया था नवंबर 2019 एग्जामिनेशन में इन द न्यू स्कीम। यस, मेरी ऑल इंडिया में 9th रैंक आई थी सीए फाइनल के अंदर, न्यू स्कीम के अंदर। एंड मैं अभी सीए फाइनल FR को टीच करता हूं। एंड जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो मेरे आप स्टूडेंट लोग हो, उनकी मैं सीए की मेंटरिंग भी करता हूं। अभी आया क्यों मैं यहाँ पे, मेन कारण क्या आने का मेन कारण है टाइम फॉर द मई 2021 एग्जामिनेशन। वरी क्या है कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पास नहीं हो पाए, फैक्ट है ये। एंड कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आज पास भी हो गए। फर्क क्या रहा? फर्क क्या है? हम आईसीआई को करते हैं ब्लेम कि आईसीआई ने ये कर दिया, आईसीआई ने वो कर दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों। मार्क्स आए हैं, FR, SFM एंड SCMP को टारगेट हुआ है पेपर, चेकिंग डिफिकल्ट की है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी उस चेकिंग कितनी भी मुश्किल हो जाए, 50 to 55 मार्क्स कहीं भी नहीं गए किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर। ऑल द पेपर SFM का हार्ड दिया गया था नवंबर 20 के अंदर। अब हमें स्टेप फॉरवर्ड लेने की रिक्वायरमेंट है मई 21 के अंदर। एक बात आप सीधी सुन लो दोस्तों, आज जो इन फ्यूचर एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, खासकर सीए फाइनल के आईसीआई एग्जामिनेशंस की, आईसीआई का वो जो पहले वाला था ट्रेंड, वो चेंज हो गया है। मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी और मेहनत भी कॉन्सेप्चुअली मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रट्टा मार के जाओगे, सिर्फ रट के जाओगे क्वेश्चंस को एंड समझ के नहीं जाओगे, चाहे पेपर सेम आ जाए एग्जाम में, तब भी क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है हमें अब नहीं रटना, हमें कॉन्सेप्चुअली समझना है। अगर आप जैन 2021 के एग्जाम पेपर देखो, यू विल फाइंड कि यार कितने कॉन्सेप्चुअली पेपर हैं आपके पास। बच्चा बोलता है कि मैंने आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, आरटीबी पढ़ लिया, एमटीपी पढ़ लिए, पास्ट ईयर पेपर्स पढ़ लिए, कितने बार, 4-4 5-5 बार पढ़ लिया। लेकिन उस पढ़ाई के अंदर ना तो कोई क्वालिटी थी, ना कोई कंसंट्रेशन था, ना फोकस था। सिर्फ बच्चा उसको याद कर रहा है, उसको सिर्फ रट रहा है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों। अगर आपको सीए बनना है ना, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा फेल हो जाए भाई। मुझे नहीं पता, फेल नहीं होना, मिसगाइड नहीं होना, अच्छे से पढ़ के एग्जाम लेके आने। आईसीआई सभी के लिए इक्वल है, आपके लिए भी है, आपके दोस्तों के लिए भी है। वो आपकी मेन बॉडी, आपकी मदर बॉडी है। तो माँ कभी अपने बच्चे के साथ सैक्रिफाइस वाला बिहेवियर नहीं कर सकती। अगर आपको नंबर चाहिए, टॉप रैंक चाहिए, कुछ और चाहिए, सीए बनना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग मेहनत। आपको अपने आप पे बिलीव रखना पड़ेगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं या मैं जो कर रही हूं, इट्स बेस्ट। FR में दिक्कत क्या बताता हूं। नवंबर 20 में FR में मार्क्स क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते। जैसे कि फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, नवंबर 20 का फर्स्ट क्वेश्चन था इंडियस 109 का, अकाउंटेंट वाला क्वेश्चन था
कि अकाउंटेंट ने उसको डिस्काउंट नहीं किया स्टाफ कॉस्ट को, तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वही चीज लिख के आते हैं कि उसने डिस्काउंट नहीं किया और सीधा साधा बना के टेबल आ जाते हैं। लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इंड AS 109 क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या ऐसी फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी विच इज नॉट मेजर्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, उसको आपको फेयर वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, जो कि होती है आपकी मार्केट रेट या इफेक्टिव इंटरेस्ट, जो भी आपको निकाल के लेके आनी पड़ेगी। एंड जो भी उनका डिफरेंस होगा, या तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट इनकम होगी, आपका असेट बनेगा या कुछ और बनेगा, उसके बाद आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। मतलब आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने अगर उसको परचेज कंसिडरेशन में कंसीडर किया है तो कारण क्या है उसका, व्हाट द लॉजिक बिहाइंड इट। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी आप चीज लिख के आ रहे हो उसके साथ आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारे नंबर आएंगे। तभी तो बोलते हैं कि जिसके नंबर आते हैं FR में 80 to 85, जिसके नंबर है 50 to 55, ऑल दो कंटेंट उसने भी वही पढ़ा, आपने वही पढ़ा, लेकिन फर्क क्या है, आपका सोच का फर्क है। क्योंकि अगर उसने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है ना, तो वहां पे उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है। ये फर्क है कॉन्सेप्चुअली पढ़ने में और ना कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के अंदर। हम नहीं सोचते कि हम क्या करके आ रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम ही पास होने चाहिए। भाई जितना एग्जाम में लिख के आओगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे, अब भी बोल रहा हूं, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। आप समझिए इस बात को, जो आज सक्सीड नहीं कर पाए कोई बड़ी बात नहीं है, लाइफ है, गेम है, ये गेम ही बोलता हूं उसको मैं। हमें इसमें अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा कॉन्सेप्चुअली समझना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट नाउ इट्स टाइम टू चेंज योर थिंकिंग, नाउ इट्स टाइम टू मेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। बी सीरियस दोस्तों, एंजॉयमेंट भी करना है, सीरियस भी रहना है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, आपको कॉन्फिडेंस कम होने नहीं देना। सीए बनना है तो मतलब बनना है, ऐसा अंदर आग होनी चाहिए आपके कि नहीं मैं सीए बनूंगा यार, मुझे कोई रोक के तो दिखाए ना मुझे। अगर कल को आके इंस्टीट्यूट भी बोलते कि आप सीए नहीं बन सकते, तब भी आपको फाइट बैक करनी है और इंस्टीट्यूट को बोलना है कि इंस्टीट्यूट साहब मैं सीए बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। आई वांटेड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वांटेड टू चेंज माय लाइफ to become a ordinary to extraordinary. That's only possible when you become a chartered accountant. जब सीए लगता है दोस्तों नाम के आगे ना, बहुत खुशी होती है। सीए मैडम, सीए साहब, सीए साहिबा। आपको ये वर्ड सुनने हैं कि नहीं सुनने? सुनने हैं ना, तो कॉन्सेप्चुअली मेहनत करना स्टार्ट कर दो। किसी कैसे मत रहना भरोसे कि पेपर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आएगा ना सर अगर बाहर से आ गया तो बाहर से आ जाने दो पेपर को। क्या आपके कॉन्सेप्ट में इतना नहीं है दम कि पेपर अगर बाहर से आ जाए आप उसको सोल्व कर दो? इतना दम चाहिए, मैं ये चाहता हूं, दम चाहिए। दिस इज आई वांटेड, उतना दम चाहिए। एंड इतना दम चाहिए ना, ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू कॉन्सेप्चुअली क्लियर। आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा दोस्तों, होना पड़ेगा, मतलब होना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। इंस्टीट्यूट का भी स्टडी मटेरियल पढ़ो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, समझ के पढ़ो। क्योंकि अगर बाहर से कुछ एक दो नया पॉइंट पूछ लिया, यू कैन फ्लुक इन द एग्जामिनेशंस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो Jan 21 में इंस्टीट्यूट का है ट्रेंड, वैसे ही आने वाले एग्जाम में होने वाला है। तो अब नहीं चलने वाला कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, सारी बातें। तो आप ही के साथ ये वीडियो थी, आगे और बहुत वीडियोस आएंगे यूट्यूब पे, लेकिन अभी थोड़ा सा एक आई ओपनर का टाइम आपके लिए। आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा खुद को कि मैं कौन हूं, मेरी ताकत क्या है, मेरी हिम्मत क्या है, मेरी खुद की पोटेंशियल क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। और अगर आपको ये जानना है तो आपको अंदर ध्यान करना पड़ेगा थोड़ा सा, और सोचना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं सीए कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये बात की बात है, पहले ये सोचो मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन से एफर्ट करना है, वो भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आती है, सर आपका क्या प्रोग्राम है, मेंटर करते हो ना, कौन सा मेंटरिंग प्रोग्राम है, क्या मेंटरिंग। दोस्तों मेंटरिंग तभी काम की है जब आप में हिम्मत हो, सीए बनने की लगन हो, मेहनत करने की। अगर मेहनत करने की लगन नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो क्या बेनिफिट है इस कोर्स में आके? सर आप तो बड़े हार्श हो रहे हो। हार्श होना पड़ेगा, मुझे दुख है मुझे आज कि हम अपनी गलती की वजह से फेल हो जाते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो पास होना चाहिए, लेकिन वो मेहनत किसी काम की नहीं जब तक आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं हो। द थिंग इज दैट, एंड
कोई बात नहीं, आपके साथ हूं, जो हुआ वो हुआ। अब आपको सीए बन के दिखाना है मई 21 में। एंड अभी मैं मेंटरिंग जो मेरा प्रोग्राम है उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि जैन 21 के एग्जामिनेशन ऑनगोइंग है, कल उनका पेपर है, ठीक है। अभी ये वीडियो अपलोड करूंगा मैं 8 तारीख को, जब जैन 21 के पेपर खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को मई 21 या नवंबर 21 की मेंटरिंग प्रोग्राम चाहिए, सर मेंटरिंग में क्या होगा दोस्तों, वो 8 तारीख की वीडियो आएगी, लेकिन मेंटरिंग प्रोग्राम चाहिए तो अभी के लिए उसका जो पेमेंट का लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा यूट्यूब के अंदर। अगर कोई दिक्कत है मुझे टेक्स्ट करना, पहले कॉल मत करना, टेक्स्ट करना। कोई जेन्युइन दिक्कत है, कोई बात है, ये मेरा नंबर है, टेक्स्ट करना। लेकिन प्लीज यार अपने से ऐसे खिलवाड़ मत करो, इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट टू यू। अपने से खिलवाड़ मत करो एंड अच्छे से सीए बनो यार, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, खुद का नाम रोशन करो एंड दिखा दो कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त ये कार्तिक जिंदल, बाय।